आप देख रहे हैं देश खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा शहर के धोबिया टंकी इलाके में रहने वाले 14 वर्षीय ध्रुव तिवारी ने एक ऐसा कारनामा करके दिखाया है जिससे अब घर बैठे पढ़ाई करने वाले बच्चों को अपनी पढ़ाई करने में आसानी मिल सकेगी। इसके लिए ध्रुव ने कक्षा 1 से 12 तक के लिए एक नवीन ऑनलाइन पाठशाला बनाई है। इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर नाम की एक एप्लीकेशन से कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के छात्र अब आसानी से अपनी पढ़ाई को पूरी कर सकेंगे। इस पाठशाला में दूर दराज के नए नए शिक्षक आकर अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं। अब तक कॉन्टेक्ट क्लियर नाम के इस एप्लीकेशन को तकरीबन 1500 लोगों ने डाउनलोड किया है। वहीं इस एप्लीकेशन को भारत सरकार ने भी अप्रूव कर दिया है। दरअसल कोरोना संकट काल के बाद जहां छात्रों की पढ़ाई के लिए ऑनलाइन क्लासेस की शुरुआत की गई, वहीं भारत सरकार तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू किए गए डिजिटल इंडिया के सपने को साकार करने के लिए रीवा के 14 वर्षीय ध्रुव तिवारी ने अपना योगदान दिया है। इसके लिए ध्रुव ने महज 2 दिनों के भीतर बच्चों के लिए नवीन तरीके से ऑनलाइन पाठशाला खोल दी। इस पाठशाला में भारत के कोने कोने में बैठे शिक्षक अपना वीडियो अपलोड कर हर बच्चों तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक की शिक्षा से जुड़ी जानकारियों को साझा कर सकेंगे। दरअसल रीवा के रहने वाले ध्रुव तिवारी ने डिजिटल इंडिया के चलते बच्चों की पढ़ाई को आसान करने के लिए नए गूगल एप्लीकेशन की शुरुआत की है, जिसका नाम रखा गया है कॉन्सेप्ट क्लियर एप्लीकेशन। ध्रुव का कहना है कि कॉन्सेप्ट क्लियर एप्लीकेशन का नाम ही इस उद्देश्य से रखा गया है जिससे लोगों के हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जा सके। ध्रुव की माने तो उनके पिता सॉफ्टवेयर में काम करते हैं तथा बचपन से ही अपने पिता को कंप्यूटर में काम करता देख उसके मन में एक एप्लीकेशन को बनाने की जिज्ञासा हुई। वही आयरन मैन से प्रभावित होकर फिर ध्रुव ने 2 दिनों के भीतर इसने एप्लीकेशन की खोज कर डाली। ध्रुव का कहना है कि उनके इस एप्लीकेशन को भारत सरकार के द्वारा अप्रूव करते हुए मिनिस्ट्री ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी व गूगल के इनिशिएटिव ने सेलेक्ट किया गया है। ध्रुव के पिता धर्मराज तिवारी व उनकी मां दोनों ही इस कंसेप्ट का हिस्सा है। हाँ, एक्चुअली मैं मतलब कोविड के टाइम पे मतलब मेरे बच्चा को मैंने ऐसी एक ऐप दिया था बनाने के लिए, तो मैंने इसमें सरप्राइज हो गया। वो 2 दिन में ही वो बेसिक स्ट्रक्चर बना दिया था। तो मैं इतना सरप्राइज हुआ कि 20 साल सॉफ्टवेयर में रहकर मैं इतना जो चीज़ नहीं कर पाया वो उसने 2 दिन में कर दिया। तो मैं डिसाइड किया कि मुझे कुछ बड़ा प्रोजेक्ट करना है मेरे बेटे के साथ, और फिर उस टाइम पे मैंने रिज़ाइन कर दिया और फिर मैं और मेरा बेटा मिलकर ये कॉन्सेप्ट क्लियर ऐप में काम किए। इसमें एक्चुअली हमारा लॉन्ग टर्म विजन ऐसा है कि हम ऐसा एक प्राइवेट ट्यूटर बनाएं बच्चों के लिए जो 24/7 उनके साथ रहे और बच्चे का कोई भी डाउट जो भी रहे उनको सॉल्व करें। क्योंकि हम देखते हैं कि नॉट ओनली इंडिया, मतलब बाहर भी हर बच्चा स्कूल के बाद काफ़ी टाइम स्पेंड करता है प्राइवेट ट्यूशन्स और कोचिंग में, जिसके वजह से वो खेल में टाइम स्पेंड नहीं कर पाते हैं। तो हमको ऐसा एक ऑनलाइन AI बेस्ड ट्यूटर देना है जिससे बच्चे का जो भी डाउट है फटाफट क्लियर हो जाए, ताकि बच्चे को अपना बाकी खेलने कूदने में टाइम मिल पाए। स्टूडेंट्स को कितना फ़ायदा होगा इस ऐप के जरिए? इससे स्टूडेंट्स को ये फ़ायदा होगा कि कोई भी स्टूडेंट इमीडिएटली हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकता है और उसमें उनको अनलिमिटेड MCQs मिलेंगे जिससे वो प्रैक्टिस कर पाएंगे। और ये सिर्फ मैथ्स और साइंस या स्पेसिफिकली 9th या 10th के लिए नहीं है, दिस कवर्स 1 to 12 CBSE अभी के स्टेज में, बट इन फ्यूचर हम ICSE और कैम्ब्रिज और ग्लोबल करिकुलम भी कवर करेंगे। तो बच्चों को MCQs से प्रैक्टिस होगा और उनको रिकॉर्डेड वीडियोस फ्री मिलेंगे। बट उनको लाइव ट्यूशन्स अगर चाहिए तो दे कैन पे नॉमिनल फीस जो भी टीचर का है, और उनको ट्यूशन्स भी ले सकते हैं लाइव क्लासेस। ऐप को इस्तेमाल करने के लिए कुछ चार्जेस होते हैं? नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, दैट इज़ फ्री। भारत सरकार से भी अप्रूव मिला है? हाँ, अभी एक्चुअली हमको रिसेंटली NASSCOM के थ्रू हमने, बिकॉज वी आर पार्ट ऑफ NASSCOM, तो हम
हम एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और गूगल का एक इनिशिएटिव है जिसमें हम लोग सेलेक्ट हुए हैं। आउट ऑफ 400 ऐप्स 100 ऐप सेलेक्ट हुए हैं और इसमें वो लोग हमको ट्रेनिंग देंगे जिससे हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के ऐप बनाएं और हम ग्लोबल एक्सपेंशन करें। मैं कंप्यूटर साइंस में। अभी आपने एक ऐप डेवलप किया है। हाँ, मैंने एक ऐप डेवलप किया, उसका नाम है कॉन्सेप्ट क्लियर। वो एक रजिस्टर्ड स्टार्टअप है DPIIT और NASSCOM में, और अभी पार्ट हुआ है ऐप स्किल अकेडमी का, जो एक पार्टनरशिप है गूगल और मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT का। क्या कैसे काम करता है ऐप हम लोग का जो है वो बेसिकली कनेक्ट करता है टीचर्स और स्टूडेंट्स को। तो टीचर्स उसमें रजिस्टर करते हैं अपने ट्यूशन्स को बनाने के लिए, और उसके लिए उन लोग को MCQs डालना पड़ता है और अपने वीडियोस डालना पड़ता है, तो और PDF डालना पड़ता है। तो स्टूडेंट्स आते हैं और वो MCQs और वीडियोस को देखते हैं, और फिर उसके बेसिस पे वो अपने टीचर को डिसाइड करते हैं। टीचर का जो प्राइस है वो वैरी कर वो 1000 से 2000 से 3000 तक जाता है, पर जो टीचर अच्छा पढ़ाता है उसको वो स्टूडेंट मिलते हैं। तो ऐसे हम इंडिया में खूब सारे टीचर्स हैं, तो सब और खूब सारे स्टूडेंट्स हैं। सारे स्टूडेंट्स को अपना ट्यूशन ढूंढना पड़ जाए कि कहाँ जाए हम लोग जिसमें हम लोग को अच्छा टीचर मिले। तो ये हम बच्चे लोग इसमें ऐप में आ सकते हैं और अपने टीचर को ले सकते हैं। उसमें उन लोग को अपना प्राइस देना पड़ता है और फिर उन लोग वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टीचर से बात करते हैं। कैसे आपके दिमाग में आया पैंडेमिक के टाइम, मतलब कोरोना के टाइम बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो अपने स्कूल नहीं जा पा रहे थे, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जो स्कूल से हट भी गए थे। तो उन लोग को एज अ ऑनलाइन तरीके से कोई जरिया नहीं मिलता था जिससे उन लोग टीचर से कनेक्ट कर सकते। और इंडिया में अलग अलग टाइप के टीचर्स हैं, जो कोई अच्छा पढ़ाता है, कोई अच्छा नहीं पढ़ाता है, पर बच्चे को वही टीचर से बात कर सकते हैं जो उसके अगल बगल में है। इंडिया में कितना बड़ा देश है, पर वो बाकी टीचर से बात नहीं कर पाते। तो ऑनलाइन के थ्रू कोई भी बच्चा कोई भी टीचर से बात कर सकते हैं। मेरे पापा 20 साल से टेक्नोलॉजी में थे, और टेक्नोलॉजी में रहते रहते उन्होंने मुझे बताया कि सॉफ्टवेयर को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो पहले मैंने एक मूवी देखा था आयरन मैन, तो उसमें मैं सोच रहा था कि सॉफ्टवेयर कैसे, ये रोबोट कैसे हाथ पैर हिलाते हैं। तो फिर पापा ने बताया कि ये सब लैपटॉप से होते हैं। तो फिर पापा ने एक लैपटॉप खरीदा और उसमें मैं कोर्सेज करने लगा। आपके इस काम में माता पिता को कैसा सहयोग मिल रहा है? मेरे पापा और मम्मी भी इस प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं, और मेरे पापा अभी अदानी में काम करते थे, उसमें मैंने एक प्रोजेक्ट में मदद किया था। और अभी मेरे पापा जॉब छोड़ के मैं और मेरी मम्मी दोनों इस स्टार्टअप में काम करते हैं। आपके ऐप को भारत सरकार की तरफ से भी अप्रूवल मिला है? हाँ, हम लोग के ऐप को अभी ऐप स्किल अकेडमी, NASSCOM और DPIIT सर्टिफाइड है। DPIIT डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन है जो इंडिया के पूरे ट्रेड का, इंटरनल ट्रेड का काम करता है, और NASSCOM पूरे सॉफ्टवेयर का काम करता है। वो बैंगलोर में जो इन्फोसिस, TCS है, उन सब से मिलकर बना है। और ऐप स्किल अकेडमी गूगल ऐप है। इसके पहले मैं छोटे छोटे एक्सपेरिमेंट करते रहता था। कैसे? जैसे इसके पहले मैंने ट्राई किया था कि एक ऐसा ऐप है जिसमें कोई भी जो पेशेंट है वो अपने डॉक्टर से कोई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कोई दवाई ले सकते हैं। इलेक्ट्रिक कार। इसके बाद आप कोई और किसी और में काम कर रहे हो? ये मतलब मैंने एक और प्रोजेक्ट बनाया था, एक सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक कार का। वैसे मैंने 3 प्रोजेक्ट बनाए थे इलेक्ट्रिक कार का, पर एक चला था। ठीक।